साइड में लिखा है सर्विसेज में, उसी को लग्जरी में कन्वर्ट कर दो भाई। हेल्थ सर्विसेज का मतलब होता है प्राइमरी हॉस्पिटल्स, एसएच आपने सुने होंगे, वो सब सुने हैं? पीएससी वगैरह, पीएससी एसएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर पढ़ने, कोई बात नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ एक डॉक्टर दो वो रहते हैं उस तरह, तो पीएससी गवर्नमेंट को होनी चाहिए। अब आपको बोला कि नहीं सर मेरे को मैक्स में दिखाना, तो उसके लिए आप देख लो भाई, डिफरेंस समझ में आ रहा? ठीक, तो सेम कहानी होती है यहाँ पे। तो ये दो चीजें होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं पहली चैलेंजेस में। चलो नेक्स्ट लिखो, टू प्रोवाइड दीज टू थिंग्स, टू प्रोवाइड दीज टू थिंग्स, इन दोनों चीजों को देने के लिए there are two dimensions of challenges, there are two dimension of challenges, चुनौतियों के दो डायमेंशन है, आयाम होते हैं, दो आयाम होते हैं। पहला डायमेंशन होता है नंबर 1 ऑफ चैलेंजेस, चुनौतियों के दो आयाम हैं। पहला आयाम जो होता है वो लिखिए, प्रोडक्शन ऑफ नीडेबल गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ नीडेबल गुड्स, आवश्यक, प्रोडक्शन ऑफ नीडेबल गुड्स, आवश्यक सामान का उत्पादन करना। नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ नीडेबल गुड्स, आवश्यक सामान का उत्पादन करना, पहला पॉइंट। नीडेबल गुड्स मतलब सीधी बात है, जो आपका सामान है उसको प्रोड्यूस करें, सही बात है। अब ये प्रोड्यूस सोचने से तो होगा नहीं, तो पहली तो प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्शन में दो चीजें होती हैं, क्या प्रोड्यूस करें, दूसरा कैसे प्रोड्यूस करें, और तीसरा कितना प्रोड्यूस करें। तीन चीजें, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, ये तीन चीजें डिसाइड करता है यहां से, पहली चीज। दूसरा होता है कि अगर आपको इसका प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो उस उत्पादन के लिए इन्वेस्टमेंट आप कहां से लाएंगे, निवेश के लिए कहां से लाएंगे, यह होता है दूसरा चैलेंज। प्रोडक्शन कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोडक्शन के बाद अब आप इन्वेस्टमेंट कहां से इसके लिए लेकर के आएंगे, यह होती है दूसरी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरीके से लाया जाता है। पहला होता है, या पहले करो हटाओ इसको, इन्वेस्टमेंट के आगे तीन पार्ट, थोड़ा ध्यान से बनाना नोट्स, जरा एरो करके कहां कितने पार्ट में है। हो गया, चलो। तो इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, हटाओ उसको, तो लिखो इन्वेस्टमेंट मॉडल। इन्वेस्टमेंट जो टाइप से लाया जाता है, मॉडल छोड़ो, इन्वेस्टमेंट बेसिकली तीन तरीके से किया जाता है। पहला जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो होता है, या रुको लिख लो, पहला इन्वेस्टमेंट होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरे में लिखो इनडायरेक्ट, दो ही लिखो। पहला इन्वेस्टमेंट होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष निवेश, अप्रत्यक्ष निवेश। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यह कहलाता है एफडीआई और एफआईआई। एक होता है एफपीआई, बस नोट कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूट, नोट करते चलना, ये मैं बोलता चल रहा हूं, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकलेंगी मेरे मुंह से इकोनॉमी में, थोड़ा ध्यान से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष संस्थागत निवेश, और तीसरा एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, यह होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जो मॉडल काम करता है वो होता है, पहला बोरोइंग, उधारी, दूसरा होता है बाई पब्लिक, सरकार, पब्लिक के द्वारा। पब्लिक दो तरीके से इन्वेस्ट करती है, पहला इन्वेस्टमेंट होता है, पब्लिक भी बहुत अलग तरीके से होता है, पहला इन्वेस्टमेंट भी होता है इनडायरेक्टली, बैंकिंग का जो इन्वेस्टमेंट है इनडायरेक्टली होता है। आपने बैंक में पैसा डाला, उस पैसे को बैंक क्या करेगा, आपसे पूछेगा
क्या लगता है? तुमने बैंक में एफडी कराई है 10 लाख की, तो 10 लाख की एफडी तुमने आज डाल दी, हर महीने तुमको इंटरेस्ट आ रहा। अब उस 10 लाख का बैंक क्या कर रहा होगा, तुम जाते हो पूछने, और या बैंक अपने पास अगर 10 लाख पे बैंक इसमें एफडी पे 6% दे रहा है, 7% दे रहा है, मोटा मोटी 6% दे रहा होगा, तो 6% का इंटरेस्ट बैंक कमा रहा है। तो कॉमन सेंस के हिसाब से उस बैंक ने उस पैसे को कहीं तो रखा होगा, इन्वेस्ट किया होगा कि नहीं, कि जमा ही है उसके अकाउंट में। अगर उसके अकाउंट में तो अपने आप कैसे 6% अगर बैंक तुमको दे रहा है तो 1-2% खुद भी तो रख रहा होगा। तो इसका मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट किया होगा जहां पे 8% इंटरेस्ट होगा, 2% खुद रख के 6% तुमको दे रहा है, या हो सकता है 20% मिल रहा हो, तुमको कुछ नहीं कह सकते, तुमको 6 रख रहा है, 14 खुद रख रहा है, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है ना। तो लॉजिक इन्वेस्टमेंट तो हमें पता नहीं रहता है, वो ये होता है पहला। और दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है शेयर एंड इक्विटी। शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है यह आपका दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है, शेयर एंड इक्विटी का इन्वेस्टमेंट। शेयर और इक्विटी, इसी के अंदर आप चाहें तो शेयर मार्केट हो गया, इक्विटी मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सुना आपने, इस तरीके की चीजें। ठीक हो गया, तो इन्वेस्टमेंट यहां पे होता है। हटाऊं, ठीक है, लिखो। बैंकिंग डायरेक्ट हो गया, मेरा पैसा सीधे जमा है। इनडायरेक्टली जब शेयर खरीद करके छोड़ देते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह जो, तो वो इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, हटाओ इसको, एक और लिख लो। समटाइम्स कई बार, समटाइम्स हाउ टू रीच द पब्लिक, हाउ टू रीच द पब्लिक, पब्लिक तक कैसे पहुंचा जाए, जनता तक कैसे पहुंच, भाई सर्विसेज बन गई, गुड्स तुम्हारी बन गई है, बट उसको पहुंचाना भी तो है, तो ये भी कहीं ना कहीं तो इश्यू करता है कि नहीं करता है, ये मैटर भी यहां पे क्रिएट होता है। ठीक है, हाउ टू रीच द पब्लिक, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज, चुनौतियों में से एक मुख्य चुनौती ऐसा होता है कि सामान आपने सारा बना दिया, लोगों तक पहुंचाना भी तो है, गवर्नमेंट के चीजों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो लॉजिक बात है, इसका मतलब हाउ टू रीच है, गवर्नमेंट आप तक कैसे पहुंचे, अगर इसके लिए नहीं पहुंच पा रही है तो इसके पीछे कुछ कारण होंगे, समझ रहे हो बात को, क्या कारण हो सकते हैं। चैलेंजेस पे मेंस में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। सरकार को आप तक सामान पहुंचाना है, सरकार को आप तक सर्विस पहुंचानी है, सरकार के पास है सब कुछ लेकिन नहीं पहुंचा पा रही है, तो दिक्कत है। तो उसके पीछे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, चलो पहला हो गया ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, नोट करते चलना। हाँ जी, लॉजिस्टिक, और थोड़ा, हाँ उसी में आ गया बेसिकली। लेबर नहीं, लेबर तो पहुंचाने के लिए, लेबर प्रोडक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। करप्शन, हाँ करप्शन काम करेगा, बिल्कुल सही है। चलो अगला, और बोलो। हाँ वेरी गुड, अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है, लोगों तक पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है। सरकार आपको, इवन आपको भी कहीं नहीं पता होगा, प्रेजेंट टाइम में कोई भी पुलिस वाला आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता है, अगर मांगता है तो हार्ड कॉपी तो वैसे भी नहीं मांग सकता। कोई भी कांस्टेबल अगर आप नॉर्मली चेक करता है गाड़ी, तो देखना कि बाइक की चाबी खोल देता है, मतलब है ही नहीं है ऑप्शन उसके पास। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपके पास क्या नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, आपको खुद नहीं पता ऐसा होता है, बात समझ रहे हैं। क्योंकि कम से कम एसआई स्टैंडर्ड का जो होता है, मोटर व्हीकल, इसीलिए बोलता हूं जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ लीजिए, 2018 का अपडेट किया मोदी जी ने 23 में, उसको पढ़ लीजिए। अभी परसों नरसों फिर एक चेंजमेंट हो गया है, उसके अंदर बहुत तगड़ा वाला वो लगा रहे हैं पेनल्टी, 12,000 रुपए कुछ पेनल्टी अब हो गई है हेलमेट के लिए, हाँ ऐसे कुछ है, 12,000 समथिंग की, बहुत तगड़ी पेनल्टी कर दी, वो जरूरी है। मैं तो कह रहा हूं पूरी 1 लाख रुपए पेनल्टी करो, बाइक के अंदर रख लो, सीधी बात है भाई साहब, एक दिन आपकी बाइक अंदर होगी, और बाइक ऐसा नहीं जब्त कर लें, बाइक 10 दिन के अपने पास रख लें, और फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, कहानी होती है। बात सही है कि नहीं है। एक कोई मूवी में देख रहा था, उसमें भी ऐसा दिखाया गया था, फिर लोग कह रहे हैं मोदी जी ने लग रहा है ये देख ली, कोई मूवी थी साउथ इंडिया वाली, है ना, ठीक है, भरत, हाँ भारत भारत ऐसे करके कुछ थी, हाँ ठीक है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ, भाई ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू है, करप्शन का था, अवेयरनेस का था, और कोई ऑप्शन, ये भी दिक्कत हो सकती है। अरे एटलीस्ट 5 तो बताओ यार, लोगों तक चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं। उसके पीछे एक और आएगा, वो आएगा स्टोरेज। सरकार ने इतना माल बना करके रख लिया है, लेकिन उसको
रखे कहाँ इंडिया में? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। देखो प्रोडक्शन की कमी नहीं, इंडिया में गेहूं चावल इंडिया में इतना हो रहा है, आप बिलीव मानिए कि इंडिया के लोगों को सरकार फ्री में बिठा के खिलाए, इतना प्रोडक्शन है। लेकिन दिक्कतें क्या हैं, जब आप पढ़ोगे एफसीआई की प्रॉब्लम तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा इश्यू है हमारे लिए। स्टोरेज है ही नहीं हमारे पास, कई सारा लाखों टन के अमाउंट में आप कहिए, मान के चलो जो गेहूं होता है वो खत्म हो जाता है हर साल, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्टोरेज हाउस, वेयर हाउस। और पांचवा लिख लो, मार्केटिंग, विपणन। मार्केटिंग या विपणन, इसको अंदर आप चाहो तो लिख सकते हो डैश करके लोकल मंडी। मार्केटिंग में आ जाएगा लोकल मंडी। लोकल मंडी वगैरह जो नहीं होती है, ये समझ गए? अरे यार तुम्हारी ये गाजीपुर वाली, ये कौन कौन सी आजादपुर गाजीपुर नहीं होती है, ये सारी आपकी इसी में काम आती है। काम खत्म हो गया, ठीक है? तो ये आपका काम करेगा इश्यूज में। चलो अब हेडिंग डालो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, वितरण मॉडल, किस हिसाब से वितरण मॉडल होते हैं? या इसी को आप चाहो तो समझ डैश करके लिखो, स्लैश करके, टाइप ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। वितरण मॉडल या अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं? बहुत कॉमन होते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमी, ठीक है? तो कितने तरह की इकोनॉमी होती है? जनरली आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा, मतलब जब भी स्थिति होती है तो एक एक करके इकोनॉमी को पढ़ते हैं, ठीक है? चलो पहली जो इकोनॉमी होती है वो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहली इकोनॉमी है तुम्हारी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नंबर 1, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसमें लिखो, द कॉन्सेप्ट वाज गिवन, द कॉन्सेप्ट वाज गिवन इन 1776। 1776 किताब वही है एडम स्मिथ की, वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, उस बुक में इसको एक्सप्लेन किया गया है, द वेल्थ ऑफ नेशन। अब एडम स्मिथ के बारे में जान लीजिए, ये स्कॉटलैंड के थे, ठीक है? स्कॉटलैंड के थे। टिल 1800, 1800 तक, 1800 तक यूएस अडॉप्टेड हिज कॉन्सेप्ट, अमेरिका ने उनके विचारों को अडॉप्ट किया। कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में 3 चीजें होती हैं, वही बातें, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, और कौन प्रोड्यूस करेगा। ये तीनों चीजें डिसाइड कौन करता है? मार्केट। सिंपल। क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, और कौन बनाएगा, ये तीनों चीजें डिसाइड कौन करेगा? मार्केट। तो लॉजिक बात है, अगर मार्केट डिसाइड करेगा तो इस पूरी चीज के जो रेट होंगे वो भी मार्केट ही डिसाइड करेगा। और जब मार्केट किसी चीज के रेट डिसाइड करेगा तो मार्केट हमेशा काम किस पे करता है? प्रॉफिट पे काम करता है। समझ रहे बात को लेकर के भाई? अगर सीधी बात है, आपने सारा सामान अंबानी जी को दे दिया बेचने के लिए, तो अंबानी जी इस समय अगर मान लीजिए सामान बेच रहे हैं, मोनोपोली हो रखी है, आपने देखा है उसमें टेलीकॉम सेक्टर में, या तो अंबानी जी हैं या फिर एयरटेल है। अगर आपके पास 300 रुपए महीने, 300 रुपए का रिचार्ज चल रहा है ना 299 का, यही है शायद रिचार्ज, अगर 299 आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आपके पास फिर ऑप्शन है वो चिट्ठी लिखो। प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि तीसरे के बाद अब वोडाफोन आप जाएंगे, वोडाफोन का हाल आपने देख ही रखा है क्या हो रखा है। बाकी कोई कंपनी बताइए जो चल रही हो मार्केट में, टेलीकॉम की कोई कंपनी, एयरटेल और इसके अलावा जियो के अलावा, वोडाफोन छोड़ के। बीएसएनएल है, बिल्कुल है, बीएसएनएल है, बट बीएसएनएल बस वही है, समझ लीजिए। बीएसएनएल का तो लोग बड़ा अच्छा कहते हैं कि बीएसएनएल, बस शाम को नहीं लगता जब ज्यादा जरूरत होती है। बीएसएनएल उसकी फुल फॉर्म बनाई गई है। कल एक फुल फॉर्म से एक चीज याद आ गई, कल बच्चे एक बोला
कि सर इसमें पता है 3 कमीशन काम कर रहे हैं, एक यूपीएससी काम कर रहा है, एक यूपीपीएससी काम कर रहा है, सही बात है, और तीसरा कह रहे हैं कि वाईपीएससी काम कर रहा है, यूट्यूब पब्लिक सर्विस कमीशन। बड़ी जेन्युइन बात उसने मेरे को बोली, इतना ज्ञान यूट्यूब पे मिल रहा है चीजों को लेकर के। ठीक है, इसका मतलब इस वाले सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या स्टेट का कोई रोल है? नहीं। तो अगर स्टेट का कोई रोल नहीं है तो ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है? क्या लगता है आप लोगों को? ये इकोनॉमी अच्छी है, बुरी? और ऐसी कम से कम 200 में से 50 देश तो ऐसे होंगे जिनमें ये है इकोनॉमी, तो बुरी भी नहीं कह सकते, क्योंकि बुरी है तो इसका मतलब खत्म होनी चाहिए थी, बट है, इसका मतलब फिर क्या दिक्कत है? तो लॉजिक बात है कि सर ये डिपेंड करता है किस देश में है। इनिशियली कभी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होना हमेशा नुकसान करती है। शुरुआत जब देश बनता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आने वाले दिनों में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आने वाले दिनों में क्या चेंजमेंट होगा वो समझेंगे। कैपिटलिस्टिक क्लियर हो गया? एग्जांपल इसका लिख लो, यूएसए, और दूसरा एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, और दूसरा एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकी देश, यूरोपियन कंट्री। अच्छा, यूरोपियन में भी दोनों हैं, यूरोपियन कंट्रीज में खास करके लिख लो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री में खास करके वेस्ट यूरोपियन कंट्री, वेस्ट यूरोपियन कंट्री। हाँ ठीक है, वेस्ट यूरोप। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सब इसी में आते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका पहला होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, चलो दूसरा ये कैपिटलिस्टिक के बाद नेक्स्ट होती है स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी राज्य अर्थव्यवस्था, या इसी को बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। पहली थी आपकी पूंजीवादी, दूसरी है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। देखो कमांड इकोनॉमी में लिखा है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर हुम, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कंप्लीटली डिटरमाइंड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक हो गया? इसका मतलब जो हमारे यहां सेंट्रल में अथॉरिटी है, वही 3 चीजें मैंने फिर अभी आपको बताई, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, टारगेट लोग जो होते हैं। ये चारों कौन डिसाइड करेगा? इंडिया की कोई, उस जगह की कोई भी सेंटर अथॉरिटी। सेंटर अथॉरिटी हमेशा किसी भी देश की क्या होती है? उस देश की सरकार। सिंपल है, ठीक हो गया? तो किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है वो उस देश की सेंट्रल। तो सिंपली भाषा में यहां पे ये इकोनॉमी में 100% कंट्रोल किसका होगा? सरकार का। पिछले वाली में आपने देखा कि सारी चीजों पे, प्रोडक्शन पे कंट्रोल किसका था? मार्केट का। यहां पे किसका कंट्रोल है? सरकार का। अब लॉजिकली अगर पिछली बार आप बुराई कर रहे तो ये अच्छाई है, ये सारी चीजें डिसाइड गवर्नमेंट करे, कितना बनेगा, कितना नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब डिसाइड सरकार करे। क्या लगता है ये सही है गलत? ये भी गलत है साहब। हर चीज सरकार डिसाइड करे फिर तो गड़बड़ा गया ना। तो फिर आप रोई क्यों रहे कि सरकार आपके ऊपर टैक्स लगा रही है? सरकार प्रोड्यूस कैसे करेगी? जब पैसा कमाएगी, पैसा कमाएगी, टैक्स लगाएगी, सिंपल बात है। तो सरकार अगर आपसे कर रही है तो लॉजिक है ये भी गलत है, बट यहां पे समझने वाली बात होती है। ठीक है, क्या ये समझ गए? इसको थोड़ी 2-3 चीजें लिखे। द कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई कार्ल मार्क्स, द कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई कार्ल मार्क्स। इस कॉन्सेप्ट को दिया था कार्ल मार्क्स ने, जर्मन थिंकर है ये, जर्मन थिंकर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, इंप्लीमेंटेड फर्स्ट टाइम, पहली बार इंप्लीमेंट हुई 1917 वोल्शेविक रिवॉल्यूशन, 1917 वोल्शेविक रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, रशियन क्रांति के बाद इसको होती है। फर्स्ट एग्जांपल वाज यूएसएसआर, पहला एग्जांपल इसका यूएसएसआर था। फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंटेड इन रशियन रिवॉल्यूशन, पहले टाइम में पहली बार हल्की सी जो इंप्लीमेंट हुई थी वो हुई थी आपकी यूएसएसआर में। देन फाइनली फुल्ली इंप्लीमेंटेड इन चाइना,
फिर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हुई चाइना में। ठीक है, कई बार इसी को कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। सम टाइम इट इज नोन एज, पॉइंटर लिखते चलिए, सम टाइम इट इज नोन एज कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कई बार इसको साम्यवादी सरकार भी बोलते हैं, साम्यवादी सरकार।